तो हम मेष लगन वाले जातकों के लिए मंगल और बुध की युति के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे तीसरे भाव में अगर आपके मिथुन राशि में मंगल और बुध की युति हो तो इस युति को आप कैसे जज कर सकते हैं। मंगल और बुध जब भी आपके तीसरे भाव में होंगे तो मंगल आपके खुद को ही रिप्रेजेंट करते हैं, और जब भी लग्न इस प्रकार से थर्ड हाउस में जाके बैठा हो तो जातक बहुत ही ज्यादा मेहनती और एनर्जेटिक होगा। यहाँ मंगल एक फायरी ग्रह के रूप में है और वो तृतीय के साथ ही है। ऐसी कंडीशन में आप बहुत ही ज्यादा मल्टीटास्किंग होंगे, बहुत ज्यादा साहसी होंगे और हर प्रकार का फैसला काफी क्विकली लेंगे। तो आपके सक्सेसफुल होने की संभावनाएं ये युति बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। इसलिए आप जीवन में सब कुछ करने में सक्षम होंगे, कोई भी काम आपके लिए असंभव नहीं होगा। डिपेंड ये करता है कि आप इस एनर्जी का किस प्रकार से यूज करते हैं। यहाँ मंगल कितना ज्यादा क्लोज है बुध के, आप ये जरूर देखिए। यहाँ पर मंगल जितना ज्यादा बुध के क्लोज होगा उतना ज्यादा आपके लिए हार्डवर्क करना आसान होगा। आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कोई भी विषय है या कोई भी काम ऐसा जो कि बहुत ज्यादा कठिन है आपको एकदम इजी लगेगा। यहाँ देखिए आपके बॉडी और आपके माइंड दोनों का ही संयोजन होगा इन दोनों की युति होने से, इसलिए आपका माइंड भी उसी तरीके से वर्क करेगा काफ़ी फास्ट और आपकी बॉडी भी उतना ही फास्ट वर्क कर सकेगी। इसलिए आपके माइंड और बॉडी का अच्छा संतुलन बना रहेगा। यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि मंगल क्या वक्री तो नहीं है या फिर क्या बुध वक्री नहीं है। अगर मान लो यहाँ बुध वक्री हो जाते हैं, बुध वक्री होने के केस में किसी भी काम को करने को लेकर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस तो रहेंगे, लेकिन उनमें से आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन कौन सा है ये चुनते समय आपको थोड़ी परेशानी आएगी। यहाँ मंगल बुध के साथ है तो कोई भी फैसला आप काफ़ी ज़्यादा क्विकली लेंगे, लेकिन यहाँ मंगल की जो एनर्जी है उसको आपको थोड़ा कंट्रोल अवश्य करना होगा, नहीं तो आपकी वाणी पर या आपके कम्युनिकेशन पर ये थोड़ा नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इस वजह से आप हर किसी के साथ तर्क वितर्क करने लगेंगे, छोटी छोटी बातों पर आप गुस्सा भी करने लगेंगे कभी कभी। अगर आप इन दोनों की ही एनर्जी को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से यूज करते हैं तो आप अपने स्किल्स को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं और आप आपातकालीन या बहुत ही खराब परिस्थिति में भी कोई भी निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे। तो यहाँ आप में ये बहुत ज़्यादा एबिलिटी डेवलप करेंगे दोनों ही ग्रह। अब बुध मंगल के साथ जब भी होंगे तो आपको बुध से रिलेटेड क्षेत्र को चुनना या बुध से रिलेटेड क्षेत्र में काम करना काफ़ी आसान रहेगा, क्योंकि मंगल के रूप में यहाँ पर जो एनर्जी मिल रही है बुध को, उसकी वजह से आपके लिए सोचना समझना, डिसीजन लेना या कुछ ना कुछ नया सीखना या पढ़ना या याद रखना आसान होगा। बट आप अपनी वाणी से थोड़ी ज़्यादा उग्र होंगे कभी कभी, तो अपनी उग्रता को आपको कम रखना चाहिए और आपको इस जो एनर्जी आपको मिल रही है, दोनों ही ग्रहों का जो आपको प्रभाव मिल रहा है, इसका उपयोग सही दिशा में करना चाहिए। अब देखिए मंगल यहाँ आपके लग्नेश है और लग्नेश होकर जब भी मंगल इस प्रकार की स्थिति में होते हैं और जब भी बुध के साथ होंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ग्रहण करने की इच्छा रहेगी। इसलिए आप एक अच्छे पत्रकार के रूप में भी वर्क कर सकते हैं और आप काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल भी करेंगे। ट्रेवल करने के साथ साथ जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार की परेशानी आएगी तो वहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा सक्षमता के साथ उस चुनौती से निपट लेंगे। ये स्थिति आपके कार्य क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान देगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई भी ऐसा कठिन फैसला ले सकते हैं जो कि कोई अन्य सामान्य व्यक्ति नहीं ले सकता। ये कंजक्शन आपको कोई भी पर्टिकुलर लाइफ में टारगेट अचीव करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकेगा। यहाँ पे बुध आपके तीसरे भाव के तो स्वामी हैं ही, वो आपके छठे भाव के भी स्वामी, और क्योंकि यहाँ जो मंगल की दृष्टि है वो आपके छठे भाव पे रहेगी, इसलिए आपके लिए कोई भी कंपटीशन फाइट करना, आपके लिए किसी से भी लड़ाई झगड़ा करना, विवाद करना, ये सब काफ़ी आसान होगा। और अपनी चुनौतियों से, चाहे वो आर्थिक रूप से चुनौती है, चाहे करियर में कोई चुनौती आ रही है या आपके वर्क प्लेस पे आपको कोई समस्या आ रही है, उनसे निपटना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। लेकिन ये जो युति है वो थोड़ा आपके कम्युनिकेशन को कभी कभी बहुत ज़्यादा उग्र बना सकती है। इसलिए जब आप सामान्य तौर पे भी अगर बोलेंगे, सामान्य स्थिति में भी, तो भी सामने वाले को ऐसा लगेगा जैसे आप बहुत ज़्यादा गुस्से में बोल रहे हैं, और कभी कभी आप काफ़ी फास्ट बोलने की भी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी माइंड को और अपनी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा संतुलित रखना पड़ेगा। मंगल यहाँ पर होकर आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन तो देते ही देते हैं, लेकिन वो उग्र बहुत ज़्यादा बनाते हैं। तो ऐसे में आपकी जो उग्रता है वो किस हद तक जा सकती है, यहाँ पर ये आपको देखना है। फिर आपको यहाँ दूसरे ग्रहों का भी प्रभाव देखना पड़ेगा, और क्योंकि यहाँ बुध तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा ही होगा, लेकिन क्योंकि आप मंगल रूपी एनर्जी को किस तरीके से उपयोग करते हैं, आप इस फायरी एनर्जी को कैसे संभालते हैं, इसी के ऊपर आपकी जो मेहनत है वो डिपेंड करेगी, और आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी डिपेंड करेगा।
अब मंगल आपके चार्ट में 8वें भाव के स्वामी, तो 8वें भाव से संबंधित आप कोई भी काम अपने लिए चुनते हैं, कोई भी प्रोफेशन के रूप में चुने, चाहे आप अपनी हॉबी के तौर पे चुने, निश्चित रूप से आप 8वें भाव से रिलेटेड कामों को आसानी से कर पाएंगे। तो आपके लिए कोई भी रिसर्च करना, कोई भी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना, आपके लिए अकल्ट के फील्ड में काम करना या कोई भी गोपनीय काम करना काफ़ी आसान होगा। हालांकि मंगल के तीसरे भाव में होने से आप उग्र थोड़े ज़्यादा होंगे और लड़ाई झगड़ा करने में भी उतने ही ज़्यादा सक्षम रहेंगे। लेकिन अगर आप इस एनर्जी का सही दिशा में यूज़ करें तो आप अपने कैरियर में वो सब हासिल कर सकते हैं जो वास्तव में आप करना चाहते हैं। इसलिए ये कैरियर के रूप में आपको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। मंगल आपके 8वें भाव के स्वामी होने की वजह से 8वें भाव के थ्रू आपको जीवन में काफ़ी सारे गेन भी होंगे और काफ़ी सारे अच्छे परिवर्तन भी आपके जीवन में आएंगे। बुध आपके चार्ट में 6ठे भाव के स्वामी, 6ठे भाव के स्वामी बुध होने की वजह से आप अपने कार्यस्थल पर जितनी भी चुनौतियां आ रही हैं उनसे बहुत आसानी से निपट भी लेंगे और कार्यस्थल पर आप अपने कम्युनिकेशन के मामले में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो मंगल और बुध मिलकर आपको बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्किंग बनाते हैं, काफ़ी फास्ट बनाते हैं, सोचने समझने में, निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करते हैं और एक बहुत ही मल्टीटास्किंग एबिलिटी आपको देते हैं। इसके साथ साथ आप एक एक साथ बहुत सारे कामों को हैंडल कर पाएंगे, बहुत सारे कामों में आप अपना एनर्जी का इस्तेमाल कर पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक भी होंगे साथ ही। अब आप अपने स्वास्थ्य पे कितना ज़्यादा ध्यान देते हैं, यहाँ मंगल को कितना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग रूप में देखते हैं अपने चार्ट में, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। बट यहाँ पर आपको मंगल की जो एनर्जी है उसको कंट्रोल भी रखना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पे अगर हम दृष्टियों की बात करेंगे तो मंगल की दृष्टि सबसे पहले आपके 6ठे भाव पे ही पड़ रही है। 6ठे भाव पे पड़ रही है तो कभी कभी आप अपने जो कलीग हैं, अपने जो बॉस हैं, उनसे थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेंगे जिसकी वजह से आपको थोड़ी परेशानी भी होगी और आप अपने कलीग से, आप अपने बॉस से कभी कभी बहुत असंतुष्ट नजर आएंगे। आप में बहुत सारी मल्टीटास्किंग एबिलिटी होने की वजह से कभी आपको ये भी हो सकता है कि आप जो कैरियर के मामले में कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हैं या पर्टिकुलर कोई और काम करने जा रहे हैं तो एक परफेक्ट फैसला कभी कभी नहीं ले पा रहे, क्योंकि आपका एक्साइटमेंट तो बहुत ही ज़्यादा है बट आप अपनी बहुत सारी काबिलियत की वजह से वो जो क्षमता है वास्तव में कौन से फील्ड में आप यूज़ करेंगे इसको लेके आपको कन्फ्यूजन रहेगा। यहाँ अगर चंद्रमा का संबंध बन जाता है तो आपको मानसिक रूप से चंद्रमा और भी ज़्यादा आक्रामक बना सकते हैं। यहाँ सूर्य जैसे ग्रह का भी अगर संबंध बन जाए तो भी आपकी आक्रामकता बढ़ेगी। लेकिन अगर शनि जैसे ग्रह, राहु जैसे ग्रह या केतु जैसे ग्रह का संबंध हो तो आप में फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा डेवलप होगी कि आपको लगेगा कि आप जो काम करने जा रहे हैं या जिस काम पे आप फोकस करने वाले हैं उस काम को लेके आपके मन में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है और आप उस काम को बहुत ही अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरे ग्रह का प्रभाव भी आपको अवश्य ही देखना चाहिए। अब देखिए ये जो युति है वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि तीसरे भाव में अगर ये युति है तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने लिखने में या कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने में आपको मदद मिलेगी। तो आप में क्षमताएं बहुत ज़्यादा होंगी। अब आपको खुद के ऊपर ही ज़्यादातर डिपेंड रहना पड़ेगा इस युति की वजह से, और खुद को जितना अच्छे से आप समझ लेंगे, खुद की क्षमताओं को जितना अच्छे से आप समझ लेंगे उतना ही अच्छे से काम कर पाएंगे। तो कैरियर के मामले में आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगे। अब जो मंगल की दृष्टि 6th हाउस पे पड़ रही है, अगर मान लो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा आपका किसी से हो जाता है या कोई बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, आप कोई जॉब वगैरह करना चाह रहे हैं लेकिन आपको काफ़ी सारे कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, इन मामलों में यहाँ मंगल आपको बेहतर सपोर्ट करेंगे। फिर मंगल की यहाँ से जो दृष्टि पड़ेगी 9वें भाव पे भी पड़ेगी और यहाँ बुध की दृष्टि भी साथ ही पड़ेगी। इसलिए आपको हायर एजुकेशन में, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल में और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा आध्यात्म में भी ये दोनों ही ग्रह रुचि दे सकते हैं। बट यहाँ ज्ञान की बहुत ज़्यादा अधिकता रहेगी। आप कोई भी नई चीज़ बहुत जल्दी सीखेंगे और उसको एडॉप्ट भी बहुत जल्दी करेंगे, अपने व्यवहार में भी उसको बहुत जल्दी लाएंगे। यहाँ से मंगल का दृष्टि आपके 10th हाउस पे, अब 10th हाउस पे जो मंगल की दृष्टि पड़ रही है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके कैरियर में आपको अपनी क्षमताओं को इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, जिससे आप अपने कैरियर में काफ़ी प्रोग्रेस भी कर जाएंगे आगे चलकर। तो अब आप इस एनर्जी का कैसे इस्तेमाल करते हैं और इस युति को किस रूप में देखते हैं, ये आपको अपने चार्ट में देखना है।